तो हेलो एवरीवन, दिस साइड इज़ योर भारतीय एंड आ गया मैं वापस एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई पोइट्री के साथ। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है, इस पोइट्री का टॉपिक है फादर। और इसमें भी मैं वो बातें करने वाला हूँ कि वो जो बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता की परिश्रम का कोई भी वैल्यू नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं हैं और पैसे जो भी उनसे मिलते हैं, कुछ भी उनसे मांगते हैं, उनकी सिचुएशन या घर की सिचुएशन को ध्यान में रखते नहीं हैं। अय्याशी करते हैं, लाइक मस्ती बहुत ज़्यादा करते हैं, पैसे फिजूल में उड़ाते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, होप सो आप लोगों को पसंद आएगा एंड इसी टॉपिक पे मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसको शुरू करेंगे हम जल्दी से जल्दी। और वीडियो को लंबी नहीं करूँगा मैं, और पोइट्री भी थोड़ी लंबी है और समझाने में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। तो लिखा था कि जितना तुम कमाते हो क्यों ना उतना तुम उड़ाते हो। ये उन लड़कों के लिए, उन बच्चों के लिए है जो अपने माता पिता के पैसों को फिजूल में बर्बाद करते हैं, उनके लिए है, हर किसी के लिए नहीं बोल रहा मैं। कि जितना तुम कमाते हो क्यों ना उतना तुम उड़ाते हो, बाप की दौलत को क्यों फिजूल में गवाते हो। कि जितना तुम कमाते हो क्यों ना उतना तुम उड़ाते हो, बाप की दौलत को क्यों फिजूल में गवाते हो। कमा के देखेगा रुपए तू जब ये कैसे घर में आता है, कमा के देखेगा रुपए तू जब ये कैसे घर में आता है, तभी समझ में आता है पिता कैसे कमाता है। ये जो पैसे हम माता पिता से जिद करके या कैसे भी मांग लेते हैं, हम नहीं समझते कभी कभी कि भाई वो कैसे लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से, कितनी चीज़ें सुननी पड़ती है उनको, कितनी मेहनत लगती है। हम बड़ी आसानी से ले जाके कहीं भी खर्च कर देते। तो खर्च करना आसान है, बट उसकी वैल्यू भी हमें समझने की आवश्यकता है, राइट। जब आप पैसा कमाएंगे तब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी कि पिता पैसे कैसे कमाते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि तभी समझ में आता है पिता कैसे कमाता है, किताब का बहाना करके मांगता है पैसे। अब ये उन बच्चों के लिए जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और दूर रहते हैं। तो क्या ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो क्या करते हैं कि डैड को फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि पापा हमें थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, बुक्स लेनी है या ऐसा कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करना है, उसमें इतना पैसा लग रहा है। कि किताब का बहाना करके मांगता है पैसे, पिता का अब पसीना फूल पर उड़ा ये कैसे। कि तूने तो भाई पैसा मांग लिया किताब का बहाना करके, पर उसको तू लड़कियों पे क्यों यूज कर रहा है। फूल से मतलब मेरा यहाँ पे लड़कियों से है। कि पिता का अब पसीना फूल पर उड़ा ये कैसे। पैसा तो तुमने ले लिया, पढ़ाई का बहाना करके तुम क्या कर रहे हो, लड़कियों पे पैसा उड़ा रहे हो। तुम्हारे पिता तुम्हें पैसा दे रहे हैं ये सोच के कि मेरा बच्चा पढ़ रहा होगा, पढ़ाई के लिए ले रहा है। और तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो, जिस दिन उनको पता लगेगा उनको कैसा लगेगा, कभी सोचा है? कभी भी एक बार बैठ के आराम से, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म है ना, तो बैठ के कभी सोचना इस पॉइंट के ऊपर, राइट। कि पिता का अब पसीना फूल पर उड़ा ये कैसे, औकात पिता की है नहीं तो फिर भी गाड़ी मांगता है। औकात पिता की है नहीं तो फिर भी गाड़ी मांगता है, ना मिले तो शिष्टाचार की तो सीमा लांघता है। अब ऐसे बहुत बच्चे हैं कि घर में इतनी फादर की कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको कार या अच्छी बाइक ला के दे सके, और आप फिर भी मांगते हो। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में डैड कहते हैं बेटा अभी नहीं, बाद में। वो मना भी नहीं करते, ऐसा नहीं कहते कि वो मैं ला के नहीं दूंगा, वो कहते कि मैं बाद में ला दूंगा। बट स्टिल आप कहते हो अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। और कभी कभी आप अपने माता पिता से मिसबिहेव करते हो अपनी ज़िद के लिए, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ख़राब बात है, राइट। तो ऐसे ही टॉपिक पे लिखा है कि ना मिले तो शिष्टाचार की तू सीमा लांघता है, फिर वो गाड़ी भी ले आता है तू गाड़ी भी चलाता है। कि फिर वो गाड़ी भी ले आता है तू गाड़ी भी चलाता है, पिता वो फिर जल्दी दफ्तर जाता है और देर रात आता है। अक्सर जिनके पिता ने ये जिद उनकी पूरी करी है, क्योंकि कुछ ज़्यादातर पिता ऐसे ही होते हैं भाई कि आप अगर उनसे जिद करोगे तो वो लाकर आपको दे भी देंगे, चाहे कैसे भी लेके आए। और फिर वो क्या करेंगे, ओवर टाइम लगाएंगे, ऑफिस जल्दी जाएंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ताकि वो जो किस्तें जो उन्हें हर महीने भरनी हैं वो टाइम पे दे सकें, ताकि मेरा बच्चा खुश रह सके, राइट। कि पिता वो फिर जल्दी दफ्तर जाता है और देर रात आता है, क्या करे
पिता है ना बच्चे की खुशी चाहता है। तू पैसे लेके जाता है और यारों पे उड़ाता है, झूठी शान की माया तले तू घर की रोटियां घटाता है। कि तू पैसे लेके जाता है और यारों पे उड़ाता है, झूठी शान की माया तले तू घर की रोटियां घटाता है। घर की तकलीफें और बढ़ाना क्या सही है? नहीं ना, तो फिर क्यों करते हो ऐसा? क्या ज़रूरी है? क्या सच्चाई में जीने में तकलीफ होती है? कभी घर की तकलीफ़ों पे भी थोड़ा नज़र डाला करो, समझा करो। सिचुएशंस हर किसी के घर में होती हैं और नज़र थोड़ा उस पे भी रखा करो। सपोर्ट बनने की कोशिश करो यार, राइट? कुछ कमा के नहीं दे सकते तो कम से कम बढ़ाओ तो मत तकलीफ़ें, राइट? कि झूठी शान की माया तले तू घर की रोटियां घटाता है, भोग और विलास कर तू सीमा का बस ध्यान रख। कि भोग और विलास कर तू सीमा का बस ध्यान रख, क्या सही है क्या गलत तू इतना सा तो ज्ञान रख। देखो तुम मस्ती करो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि तुम मस्ती बंद कर दो, मस्ती करो, लेकिन ये क्या तरीका है कि भाई सीमा को लांग कर तुम मस्ती कर रहे हो? सब कुछ करो बट इतना तो ध्यान रखो क्या कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान तो रखो, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या सही है क्या गलत तो इतना सा तो ज्ञान रख। वो डांटता है तुझको तेरी ही भलाई की वजह से, वो डांटता है तुझको तेरी ही भलाई की वजह से, आंख तब दिखाता है तू शत्रु की ही तरह से। पिता जब अक्सर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे अशिष्ट टाइप के होते हैं, मिसबिहेव करते हैं अपने डैड के साथ, जब वो उनकी भलाई के लिए, उनके फ्यूचर के लिए डांटते हैं, आपको डांटते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप आंखें दिखाते हो, नहीं पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। ऐसे बहुत से बच्चे करते हैं और अगर आप उनमें से हैं ना बेटा, तो कभी भी प्लीज़ ऐसा मत करना, बिकॉज़ इससे माता पिता को बहुत तकलीफ़ होती है, राइट? आपको कोई अपना अगर आपसे ऐसे बात करे तो आपको कैसा लगेगा, कभी सोच के देखा है आपने? सोचना और फिर अपने माता पिता को उस जगह पे रख के सोचना, तब आपको समझ आएगा कि भाई सच में कितना बुरा लगता होगा उनको कि जब अपनी ही औलाद इस तरीके से मेरे से बात करती है, आंखें दिखाती हैं, तो दिल कम से कम भाई पूरा टूट तो जाता ही होगा, राइट? तो आगे बढ़ते हैं कि आंख तब दिखाता है तो शत्रु की ही तरह से, वो नैन तेरे विष के तीर के समान है, वो नैन तेरे विष के तीर के समान है, तेरा ये जो आचरण है पिताजी का अपमान है। भले ये बात तेरी मस्तिष्क ना समाएगा। अब तक जो भी कहा मैंने, राइट, आपके भले ही समझ में ना आए, भले ही ये बात तेरी मस्तिष्क ना समाएगा, तुझे तब समझ में आएगा जब तू पिता कहलाएगा। पहले तू धन उड़ाता था जब बेटा तेरा उड़ाएगा, पहले तू धन उड़ाता था जब बेटा तेरा उड़ाएगा, तू भी जल्दी दफ्तर जाएगा और देर रात आएगा। झेली हुई परेशानियां तब पिता की समझ पाएगा, कि झेली हुई परेशानियां तब पिता की समझ पाएगा, पिता से क्षमा चाहेगा पर पिता को ना तू पाएगा। कि पिता से क्षमा चाहेगा पर पिता को ना तू पाएगा, ये सब जब समझ में आएगा पिता परलोक सिधर जाएगा। ये सब जब समझ में आएगा पिता परलोक सिधर जाएगा, पिता के जाने बाद तेरे पिता समझ में आएगा, पिता के जाने बाद तेरे पिता समझ में आएगा। उनके जाने से पहले अगर ये बात आप समझ लो तो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पिता के जाने के बाद अगर आपको पिता समझ में आ रही तो बहुत देर हो चुकी है मेरे दोस्त, राइट? और देखो फादर जब तक है ना तब तक तो आपको लगेगा कि हाँ भाई सब बढ़िया है, जब नहीं होंगे ना तब लगेगा कि हाँ भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। तो आई थिंक पिता की परेशानियों को हम समझ नहीं सकते, बट हम उनकी परेशानी को बढ़ाएं ना तो वो आई थिंक ज़्यादा बेस्ट होगा, राइट? एंड कोशिश कर सकते हैं कि हम उनकी मदद करें। तो यहीं तक था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज की ये वीडियो, आज की ये पोइट्री बहुत अच्छी लगी होगी एंड आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो ना करो भाई, शेयर कर देना ताकि और लोगों तक भी पहुँचे और लोगों की बुद्धि थोड़ी ठीक हो, राइट?
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल लास्ट एंड बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राधे राधे।